नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और हेल्प आपको करेंगे। जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब के ऊपर अगर मैं सबसे पहले चार्ट्स के बारे में बात करूं, तो पॉलीकैब इस हाई लेवल तक जाने के बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जेफरीज ने जब टारगेट दिया था, जब जेफरीज ने इस लेवल में एंट्री दिया था और अराउंड 7340 लेवल तक इसका टारगेट दिया था, और तब इस कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला। और जेफरीज जब 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 इस तरीके से कोई भी टारगेट देते हैं, वो अच्छा खासा टारगेट अचीव भी हो जाता है। तो फाइनली जेफरीज ने फिर से एक बार इसका टारगेट दिया है। तो क्या इस बार भी वो टारगेट होगा? देखिए, मैं कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन जब कोई कंपनीज के ऊपर बड़े टारगेट देते हैं, उस टारगेट को मैं फॉलो करके नहीं चलता हूँ। मैं हमेशा उस टारगेट को वॉच करता हूँ। हाँ, मेरा स्ट्रैटेजीज जो है उसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं काम करता हूँ, क्योंकि हमेशा एक बात को याद रखना कि आप 10 से 15 स्ट्रैटेजी सीख कर काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं बन पाएंगे। हाँ, सक्सेस बन भी जाए तो उसके लिए बहुत अपने मेहनत करे होंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया और आप 10 से 15 स्ट्रैटेजीज को लेकर काम कर रहे हैं, तो अभी कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको 2 से 3, एटलीस्ट 4 से 5 स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही आपको काम करना होगा। और इस 2 से 3 जो स्ट्रैटेजीज है, इसके ऊपर आपको मास्टर बनना है। और आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक आपका स्ट्रैटेजीज आपको कोई भी एंट्री ना दे। तो मुझे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिला, मगर जेफरीज ने यहाँ पे बता रहा है कि आप देख सकते हैं, जेफरीज एडजस्ट पॉलीकैब इंडियस प्राइस टारगेट टू 7,970 से लेकर 8,420, मतलब एक बिग टारगेट उन्होंने दिया। 8,420, तो 8,420 मतलब कहाँ पे है? 8,420 मतलब बिग टारगेट यहाँ पे दिया गया है, जो करीबन करीबन कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिला। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके से लेवल में देखने को मिला है, जो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे मतलब कंपनी दे सकता है। क्या सही में इस लेवल तक जाने का चांसेस है? क्या सही में इस लेवल तक जाने का चांसेस कंपनी दिखा सकते हैं? देखिए, पॉलीकैब एक ऐसी कंपनी है, इसके लिए कुछ भी होना आसान है। क्योंकि पहली बात, पॉलीकैब के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जो लोग सोच रहे हैं कि पॉलीकैब का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई है, अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो पी रेशियो हमेशा इसी तरीके से रहते हैं। हमेशा पी रेशियो हाई होते ही चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि पी रेशियो में बिग फॉल आया, फिर से करेक्शन हुआ, ऐसे हुआ नहीं। पी रेशियो लगातार इसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर इस पी रेशियो के बारे में और भी डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ किया। आप देखेंगे कंपनी इस बार जो रिजल्ट किया, थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला पिछले क्वार्टर के तुलना से। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, कई हद तक एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही कम हो गया। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिला है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी रिजल्ट आने से पहले कोई भी शेयर में अगर करेक्शन हो रहा है, तो सोचना वो रिजल्ट ऑब्वियसली वीकनेस आएगा। ऐसे नहीं कि खराब आएगा, वीकनेस आएगा। थोड़ा सा कंपनी के एस्टिमेट मिसिंग हो चुके हैं, जिसके चलते शेयर में करेक्शन हो रहा है। और जेफरीज ने इसी चीज़ों का फायदा उठाने के लिए बता रहा है कि अच्छे कंपनी सस्ते दाम में मिल रहा है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। देखिए, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जेफरीज के हिसाब से उनका टारगेट 8,420 रुपीज़ के आसपास है। आप इस टारगेट को अगर करंट लेवल से भी ले, करंट लेवल से अगर इस टॉप लेवल तक अगर टारगेट को ले, तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास रिटर्न बनने का चांसेस है। मैं मान ही लेता हूँ कि पॉलीकैब एक ऐसे कंपनी है, सिर्फ यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और भी बहुत बड़ा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर किसी भी जगह पे एंट्री ले लिया जाए। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल था, उस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेक डाउन किया। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आने का चांसेस है। और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे है? 5,737 रुपीज़। ये लेवल बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना है, इसी सपोर्ट तक आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर टारगेट अचीव हो जाता है, तो हमेशा उस जगह पे मैं आंख बंद करके एग्जिट करता हूँ। आंख बंद करके मतलब है
कि मैं दोबारा ये नहीं सोचता हूँ कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, रुकूँ, क्या होल्ड करूँ, ऐसे मैं कभी नहीं सोचता। मैं उस जगह पे जब भी टारगेट अचीव होता है तो मैं ज़रूर टारगेट अचीव कर लेता हूँ। मतलब वहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर कर लेता हूँ, अगर मेरा ट्रेड स्विंग पर्पज़ में है तो। अगर मेरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में है तो उसके लिए मैं उस प्राइस को देखूंगा भी नहीं, क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकते हैं, या से बिग फॉल हो सकते हैं, या से रिकवरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो समर्थन मदरसन के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बिग काफी धने पैटर्न्स बने थे, सॉरी, शोल्डर, उसके बाद फिर से एक हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जब ब्रेकआउट किया, कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट का अचीव किया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन, उसके बाद एक बार रिटेस्ट भी किया था। उसके बाद देखिए किस तरीके से जबरदस्त टारगेट अचीव किया, और वो भी 42 डेज के अंदर अंदर कंपनी 54% का टारगेट दिया। तो मेरे लिए ये बेस्ट टारगेट था। और देखिए टारगेट अचीव होने के बाद ही शेयर में क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुआ, जिस तरीके से प्रीवियस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने पूरा का पूरा कवरेज किया, इसका मतलब यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आने का चांसेस है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिलेगा। क्यों स्ट्रांगली सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी ब्रेक डाउन हुआ था, इसको ब्रेक करने के बाद ही जर्नी हुआ। तो इस लेवल तक आने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 160 रुपीज के आसपास। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार आपके ओपिनियन जरूर रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस अब सपोर्ट लेवल आने का चांसेस है, क्योंकि मुझे लगने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूसली बाइंग का एक यहाँ पे एक कैंडल भी बना, उस टोटल बाइंग के कैंडल को मैं अगर मार्किंग करूँ तो ओवरऑल एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, अगर इस सपोर्ट लेवल को टच करे तो यहाँ पे अगर टच करेगा तो मैं फिर से एक बार फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे बाइंग का रेंज देखने को मिला, जो रेंज निकल का है करीबन 22%। तो यहाँ पे टच करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, और मेरा टारगेट कुछ इस बाइंग रेंज के क्लोजिंग के ऊपर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे रिस्क रेट बनेगा, फिर भी आप अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो समर्थन मदरसन के ऊपर मैं एक गुड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का सेल्स बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ, हर साल में कंपनी के सेल्स बढ़ते चले गए, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार सबसे हाईएस्ट देखने को मिला। टोटल नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ हुआ इस बार, कंपनी खुद सोचे भी नहीं थे कि 86% के आसपास लास्ट 12 मंथ में ग्रोथ होगा, और प्रॉफिट भी जबरदस्त हो रहा है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट इतना शानदार हो रहा है, जिस कंपनी का सेल्स सॉरी प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही इतना शानदार है, तो क्या कंपनी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, कंपनी भागते चले जाएंगे, क्योंकि पिछले बार 1600 करोड़ का सेल्स हुआ, प्रॉफिट हुआ था, और इस बार 3000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 86%, 90% के आसपास। तो जिसके बेसिस में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मुझे व्यू देखने को मिला, और जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। अगर आप इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड ने लगातार बाइंग किया। जो म्यूचुअल फंड के पास 7.5 से 8% होल्डिंग था, वो बढ़ के 14.5% हो चुके हैं। उसी तरीके से डीएफएस के पास भी 8% होल्डिंग था, वो बढ़ के 12% हो चुके हैं। ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर एक चीज को आपको नोटिस करना होगा, ये मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड मुझे लगता है एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड तब भागता भागता हुआ देखने को मिलता है जब इसका पेरेंट कंपनी संवर्धन मदरसन सुमी लगातार भागते चले जा रहा है, क्योंकि मदरसन सुमी वायरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, और 40% मार्केट शेयर इसी के पास है। आप खुद ही देख सकते हैं इस इंडस्ट्रीज में वायरिंग जो सेगमेंट है, इस इंडस्ट्रीज में कंपनी 40% मार्केट शेयर लेकर चल रहा है। तो गुड अपडेट है, गुड पॉइंट्स है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी होगा। क्या सही में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हुआ? देखिए कंपनी का तो इस बार क्वार्टर रिजल्ट अभी तक आया नहीं, क्योंकि इसका डेट अनाउंसमेंट किया गया है 5 तारीख को। 5 अगस्त में कंपनी यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कैसे काम कर रहा है। अगर मैं प्रीवियस रिजल्ट रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो प्रीवियस रिजल्ट कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला। 138 से लेकर 191 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। इसी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट मिलने के कारण कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी
इस कंपनी के ऊपर अगर बैलेंस शीट को चेक करूँ, तो कंपनी ज़बरदस्त खुद के रिज़र्व को बढ़ा चुके हैं और कंपनी का कर्ज़ा जो पहले 350 करोड़ के आसपास हुआ करता था, इस बार वो 250 करोड़ कर चुके हैं। मतलब कंपनी का कर्ज़ा ऑलमोस्ट 100 करोड़ तक कम कर चुके हैं। ये भी एक गुड पॉइंट्स है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो और चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्रोमोटर हो। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था, एक पैटर्न्स के बेसिस में ट्रेड बना और वो भी कप विद 100 पैटर्न्स का। तो यहाँ पे कप बने, उसके बाद हैंडल बने, फाइनली यहाँ पे क्या बना? ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहाँ पे हुआ? फाइनली ब्रेकआउट कन्फर्मेशन बहुत दिनों के बाद हुआ। इस जगह पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ था, रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली देखिए ऊपर जाकर टारगेट को भी अचीव कर दिया। तो शानदार तरीके से एक टारगेट को अचीव किया कंपनी ने। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन फिर से बनने का चांसेस हो सकता है। तो जब तक चांसेस ना बने तब तक काम करना ठीक नहीं रहेगा। तो बाकी यहाँ पे एक रेंज बाइंग का रेंज बने, क्या सही में बाइंग का रेंज 20% के ऊपर है? मुझे नहीं लग रहा 20% के ऊपर होगा, इसलिए मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया और आपके साथ भी शेयर नहीं किया। तो जब कोई फ्रेश डिसीजन बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे सर ने मुझे यही कमेंट किया कि सर एक बार आप जब कोई पैटर्न्स कंप्लीट किए करते हैं तभी वीडियो बनाना। देखिए मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अभी जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे कोई मैं आपको रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको सारी चीज़ समझाने के लिए आया हूँ। अगर आपको सिर्फ टिप्स के लिए आप आए हैं वीडियो देखने के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप प्लीज़ सीख कर काम करिए। टिप्स लेकर आप काम मत करिए क्योंकि आज मैं चलो मान लेता हूँ आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल अगर वीडियो बंद कर दिया तो आपको तो सीखना पड़ेगा ना। तो अगर आप सीख लेंगे तो आपको मेरे वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। मेरा मकसद यही है कि आप खुद सीख पाएँ और काम करें। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको हमेशा कंपनीज़ के बारे में बताता रहूँ। तो बाकी आज यूट्यूब चल रहा है, कल यूट्यूब अगर बंद भी हो जाए, चैनल बंद भी हो जाए, तो आपको पहले सीख लेना चाहिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उजस एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी का अगर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी जो चार्ट दिखा है ना, वो सारे लोग पागल हो गया क्योंकि कंपनी का 2023 के नवंबर मंथ में सिर्फ प्राइस था 8 रुपीज़ और 2000 मतलब 2024 के जून जुलाई मंथ में 303 रुपीज़ चला गया। तो सोचिए 8 रुपये से 303 कंपनी रॉकेट बन गया, रॉकेट से भी ज़्यादा। तो जो लोग इसके ऊपर देखकर खुश हो रहा है ना कि कंपनी रॉकेट बन चुके हैं, तो चलो हम लोग तो एंटी लेकर अच्छा खासा पैसा कमाए हैं और यहाँ पे मैं फिर से अगर एंट्री ना करूँ, तो और भी अगर 300 से अगर 600 चला जाए तो मेरा तो पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यही फोमो बाइंग के कारण के वजह से लोग बाइंग करते हैं। तो कंपनी के ऊपर अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी का बोनस देने का। तो कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली नहीं हाईली रिसर्च करें। क्योंकि जो कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है ना, उस कंपनी के ऊपर मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं कभी नहीं काम करूँगा। क्योंकि वो फोमो बाइंग कर रहा है, लोगों को पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा और बड़े-बड़े ऑपरेटर ऊपर से माल बेचेंगे और आप बुरी तरीके से फँस जाएँगे। तो प्लीज़ दूर रहिए, सिर्फ एक अपडेट था बोनस का, तो वो मैं आपके साथ शेयर किया था। शेयर करने के लिए इस वीडियो आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।